हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक फ़िलिस्तीन के अंदर नासेरा नामी एक बस्ती के अंदर हुई, जिसकी वजह से नसारा उनकी कौम को भी कहा गया। और यहाँ उनकी तरबियत हुई, नश्व नुमा हुई। और बाज़ हज़रात ने कहा कि पैदाइश तो बैत लाहम नामी कस्बे के अंदर हुई, लेकिन मज़ीद तरबियत जो हुई वो फिर नासरा नामी बस्ती के अंदर हुई। बहरहाल फ़िलिस्तीन आपका जाए पैदाइश था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न सिर्फ़ आपकी विलादत पैदाइश का ज़िक्र किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसियत के साथ अपने कलाम के अंदर इस पूरे ख़ानदान का ज़िक्र किया है, ननिहाल का ज़िक्र किया है। कुरान मजीद की तीसरी सूरत जो सूरह आले इमरान के नाम से है, तीसरे पारे के अंदर, ये आले इमरान, ये इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम था। तो उनका भी ज़िक्र है, बल्कि न सिर्फ उनका ज़िक्र है बल्कि उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी एक सूरत है कि उनके यहाँ औलाद नहीं थी, तो मियाँ बीवी ने ये अहद किया कि अगर अल्लाह ने हमें कोई औलाद दी और ख़ास तौर पर फ़र्जंद अता किया तो हम बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए उसको वक्फ़ कर देंगे। और इस तरह का रिवाज पहले पाया जाता था, लोग अपने बच्चों को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया करते थे। तो उन्होंने कहा औलाद तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी नीयत करते हैं, अल्लाह ताला करम कर देगा। ये सारा वाक़या, सारे अल्फाज जिसका मज़मून मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सूरह आल इमरान के अंदर मौजूद है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें साहिब औलाद किया, लेकिन उनकी उम्मीद के बरखिलाफ़ बच्चा तो पैदा ना हुआ, लेकिन बच्ची पैदा हुई। अब वो इस हवाले से परेशान हुए कि हमारी जो मन्नत थी बैतुल मक़दिस में लड़के को वक्फ़ करने की, वो तो लड़के ही हैं जो वक्फ़ होते हैं, लड़कियां तो नहीं होती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सारी परेशानियों का इज़ाला सिर्फ़ अपने कलाम के एक जुमले, एक हिस्से के अंदर ही कर दिया कि वलैसा ज़करु कल उन्सा, कि तुम्हें वो मैंने बच्ची अता की है कि कोई लड़का भी इसके पाए और इसके मर्तबे का नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को अपनी कुदरत की ख़ास निशानी के इजहार के लिए मुंतखब फरमा ली। इसलिए उनकी नश्व नुमा, उनकी अफजैश, उनकी ग्रोथ भी एक नॉर्मल बच्चों से हट कर हुई, बड़ी तेज़ी के साथ हुई। और उनके वालिदैन के बाद ख़ानदान के करीबी रिश्तेदारों की बड़ी तमन्ना थी कि ये बच्ची जो बारगाह खुदाबंदी में मंजूर नज़र है और बड़ी बड़ी करामात का, बड़े बड़े मोजज़ात का, खिलाफ अक्ल कामों का ज़ुहूर इसके बचपन में हो रहा है, तो इसकी कफ़ालत और इसकी तरबियत हमारे पास हो। हत्ता कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा कुरा डाला, पर्चियाँ डालीं। 3 बार उन्होंने ऐसा किया, लेकिन तीनों बार ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता था। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थी, जो ज़ौजा थी, वो हज़रत मरियम की सगी खाला थी। मशहूर तो यही है, लोग भी कहते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं कि हज़रत ईसा और हज़रत ज़करिया के फ़र्जंद हज़रत याहया आपस में खालाजाद भाई हैं। सही रिवायत ये है कि हज़रत मरियम और हज़रत याहया ये आपस में खालाजाद हैं। तो हज़रत मरियम की जो खाला थी वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, तो इसलिए भी तरबियत के मौक़े ज़्यादा मुयस्सर है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत की, लेकिन दौरान तरबियत वो देखते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई ख़ास करम है इस बच्ची के ऊपर। वो देखते थे कि जो उनका गोशा होता था, गोशा खलवत जो उनका होता था बैतुल मक़दिस के एक किनारे के अंदर, तो वहाँ गर्मियों में सर्दियों के फल आते थे, सर्दियों में गर्मियों के फल आ जाया करते थे, और आम लोगों की आमद और रफ्त भी उधर नहीं थी। वो हैरान होते थे कि ये फल कौन देकर जाता था। वो पूछते थे अन्ना लकी हाजा या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये कहाँ से आया तेरे पास। तो हज़रत मरियम जवाब देती थी हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की बारगाह से मेरे पास आए हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा देता। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी इन मौक़े से फ़ायदा उठाया कि मेरे मालिक तेरी कुदरत के ये सब कमालात हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरा सर सफ़ेद हो चुका है बुढ़ापे की वजह से,
वम्राअती आक़िरा, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है। लेकिन अगर तू अपने कर्म से, इस मरियम के माँ बाप के यहाँ भी तो औलाद नहीं थी ना, तूने इधर भी जैसे इस घर में कर्म किया और मुझे अपना कोई फ़र्जंद अता फरमा, फ़हबली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रदिय्या। वो फ़र्जंद ऐसा हो जो ख़ानदान नबूवत का वाली बने, वारिस बने, और उससे तू अपना पसंदीदा बंदा बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को भी कबूल किया। पाकों का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम फ़र्जंद अता किया। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम की कफ़ालत की। उन्होंने ही नाम मरियम रखा, और मरियम का माना होता है अल्लाह की फर्मा बरदार बंदी। अल्लाह की फर्मा बरदार बंदी, ये मरियम का माना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुनिया को ये करिश्मा तो अपना दिखाया कि बग़ैर माँ बाप के जनाब हज़रत आदम को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और भी कुदरत का करिश्मा दिखाना था कि माँ हो और बाप ना हो। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम का इंतखाब किया, और जब वो अपनी जवानी की उम्र को पहुँची, जिब्रील अमीन को भेजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो सूरत बशर में आए। वो भी सारा वाक़या कुरान मजीद की 19 नंबर सूरत जो है ही सूरह मरियम के नाम पर 16वें पारे के अंदर सारा वाक़या तफसील के साथ मौजूद है। पहले 2 रकू हैं इसी मौजू के ऊपर। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फूंक मारी, और उस फूंक के अंदर तासीर दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरादे और मशीयत की थी। तो यूँ आम नॉर्मल हालात से हट कर के, जैसे पेट के अंदर बच्चा जो है होता है और ये 9 महीने का एक दौरानिया होता है, लेकिन इस नॉर्मल हालत से हट कर वो हमल भी ठहर गया और वक्त पैदाइश भी करीब हो गया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हो गए। और हज़रत मरियम को हुक्म था कि तुमने बोलना नहीं है, तुमने कलाम नहीं करना। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाए हुए लेकर आईं, अपने इलाके में आईं, बस्ती में आईं। लोगों ने तरह तरह की बातें की कि तू बड़ी पाक दामन थी, तेरे माँ बाप बहुत नेक थे, तूने ये कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि एक बच्चे को तू उठाए फिर रही है, तू तो कंवारी थी। इस तरह की बातें वो लोग करने लगे। लेकिन हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने गोद में जो मौजूद बच्चा था, जो बोलने पर अभी कादिर ही नहीं था, वहम गुमान में भी नहीं था, फ़अशारत इलैह, उनकी तरफ इशारा किया। उन्होंने मज़ीद मजाक उड़ाया कि मरियम ये तू हमारे साथ क्या कर रही, अपनी ज़बान से जवाब देने की बजाय उस शीर खार बच्चे की तरफ इशारे करती है जो अभी बोल भी नहीं सकता। लेकिन जिसे अल्लाह बुलवाए तो फिर वो कैसे ना बोले हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। फिर ये भी बोला कि वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह मुझे नबी भी बना रहा है। अल्लाह ने मुझे किताब देने का भी फ़ैसला कर लिया है। और मेरी माँ के ऊपर उंगली उठाने वालों सुन लो, मेरी माँ पाक दामन है, नेक है, इस्मत की मुहाफ़िज़ है, शर्म व हया की मुहाफ़िज़ है। मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन भी अल्लाह की सलामती, जिस दिन मुझे वफ़ात आएगी उस दिन भी मेरे ऊपर अल्लाह की सलामती, जिस दिन बरोज़ हश्र मैं ज़िंदा किया जाऊँगा उस दिन भी मेरे ऊपर सलामती। बस मानने वालों ने माना, तौबा करने वाले ताइब हो गए, लेकिन इल्ज़ाम तराशी करने वाले इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लेकर आए, जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ की, फ़िलिस्तीन के अंदर, तो ये इलाका यहूदियों के पास था। यहूदी अपनी तालीमात जो हज़रत मूसा से उनको पहुँची थी, हज़रत उज़ैर से उनको पहुँची थी, हज़रत यूशा से उनको पहुँची थी, उसके अंदर तहरीफ़ कर चुके थे, उनका हुलिया बिगाड़ चुके थे, अपनी मनमानी ख्वाहिशात के मुताबिक अहकामात उन्होंने बनाए हुए थे। लेकिन हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर हक़ गोई की, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर तबलीग दीन की ज़िम्मेदारी जो है वो निभाई। बादशाह ने हक़ गोई के पेश नज़र और एक औरत के वरगलाने पर पहले हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। दोनों बाप बेटे जो नबी भी थे लेकिन हक़ गोई के पेश नज़र वो शहीद भी हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर तबलीग जब की और यहूदियों को समझाया कि तुम्हारा ये अकीदा, ये तुम्हारी सोच गलत है, और उनको हक़ बात बताई, तो वो भी मुखालिफ हो गए, जान के दुश्मन बन गए। इतना उन्होंने इस मामले को अपने सर पर हावी कर लिया कि अपनी मजहबी
अदालत में मुकदमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कर दिया। नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी, जलीलुल क़द्र नबी, उलुल आज़म पैगम्बरों में से एक अज़ीम पैगम्बर के ऊपर कुफ्र का भी नऊज़ु बिल्लाह उन्होंने फतवा मुत्तफ़क़ तौर पर लगवाया। फ़िलिस्तीन का उस वक्त एक गवर्नर था जो रूम का था, रूमी गवर्नर था, उसका जहन जो है ना वो ख़राब किया, उसको उभारा भड़काया कि ये दरअसल पैरोकार इकट्ठे करके तेरी बादशाह, तेरी हुकूमत पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। उसके ज़रिए सूली पर चढ़ाने का एक फ़ैसला उससे ले लिया। बहरहाल मुकम्मल तौर पर उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने गुमान के मुताबिक ख़त्म करने का एक मंसूबा बनाया। बंदे पीछे छोड़ दिए कि जहाँ पर भी अकेले में मिले हमें बताना। जब तक अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर बाकी रखा और मौजज़ात अता किए, कुदरत की ख़ास निशानियाँ अता की। इसलिए आप पर ईमान लाने वाले ईमान भी लाए, भले थोड़ी तादाद में ईमान लाए, बहरहाल ईमान लेकर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिन मौजज़ात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद सूरह आल इमरान के अंदर ज़िक्र किया है, एक था परिंदे बनाना। मिट्टी की मूरत बनाकर उसमें आप फूंक मारते थे, वो परिंदा फड़फड़ाता था। अब बाज़ उलमा ने कहा कि वो थोड़ी देर उड़ता तो था लेकिन दूर जाकर गिर जाता था और मर जाता था, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक और मखलूक की तख्लीक में फ़र्क रहे, लेकिन उसमें ज़िंदगी आ जाती थी। लोगों को एक मोजज़े के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हक़ानियत का, सच्चे होने का सबूत मिल जाता था। मुख्तलिफ आपने परिंदे बनाए, लेकिन ख़ास तौर पर जिस परिंदे का जिक्र मिलता है वो चमगादड़ है, जेको आप चाम चिट्ठा दें सिरकिए। चमगादड़ की चूँकि तख्लीक उनकी नज़र में मुश्किल थी, दीगर परिंदों से हट कर इसका जिस्मानी मामला है, अंदरूनी मामला है, तो आपने बहरहाल चमगादड़ को भी बनाया, उसकी मूरत बनाई, उसके अंदर फूंक मारी, वो भी फड़फड़ाया, उड़ता रहा। इसी तरह आपके मौजज़ात में से एक अहम मौजज़ा ये भी था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से कि जो मादरज़ात नाबीना होता था, जो माँ के पेट ही से नाबीना अंधा पैदा होता था, आप उसकी आंखों पर हाथ फेरते थे, उसको बिनाई मिल जाया करती थी। जो बर्स की बीमारी वाले लोग होते थे या कोढ़ की बीमारी वाले लोग होते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ दस्त मुबारक फेरते थे, उन्हें शिफा मिल जाती थी। व उबरिहुल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल के ऊपर एक ख़ास कश्फ को जारी फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब से पर्दे हटवाए और यूँ वो जान जाया करते थे कि कौन क्या खा कर आया है, कौन क्या घर में छुपा कर आया है, कौन किस चीज़ का ज़ख़ीरा बना कर आया है। व उनब्बिकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरूना फ़ी बुयूतिकुम। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक और ख़ास मौजज़ा भी अता फ़रमाया कि वो मुर्दों को भी ज़िंदा किया करते थे। 4 मुर्दे उन्होंने ज़िंदा किए, मुख्तलिफ़ लोग थे, लेकिन आखिर में उन लोगों ने तकाज़ा किया कि कोई पुरानी कब्र हो, आप उनको ज़िंदा करें। एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद की कब्र पे जाकर खड़े हुए और उन्हें ज़िंदा किया। साम बिन नूह, जिसको फौत हुए यूँ समझे 4000 साल बीत चुके थे, 4000 साल बीत चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनको भी ज़िंदा किया। ये वो मौजज़ात हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिनका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान मजीद के अंदर किया है।